इमरान खान साहब ने नाज़रीन एक बयान दिया है, उन्होंने कहा है कि जैसे ही ठीक होऊंगा इस्लामाबाद की कॉल दूंगा। एक तो उन्होंने तो इसलिए मेरे ख्याल में उनकी बात से जो मुझे कम से कम लग रहा है, उन्होंने कहा ठीक होते ही फिर सड़कों पर निकलूंगा। मुझे ये लग रहा है कि फिलहाल उन्होंने इस लॉन्ग मार्च को फिलहाल मेरे ख्याल में मौखर कर दिया है। जितनी देर तक इट कुड बी, अल्लाह करे जल्दी से जल्दी वो ठीक हो, 3 दिन 4 दिन हफ्ता मुझे नहीं पता, लेकिन जब भी वो ठीक होंगे उसके बाद मेरे ख्याल में वो कॉल देने का इरादा लगते हैं। लेकिन शर्मिला फारूकी साहब है, उनकी सारी गुफ्तगू सुनने के बाद मुझे जो एक इंप्रेशन आया उनकी गुफ्तगू से वो ये था कि आप लोग, आपकी हुकूमत, आपकी मतलब पीडीएम की हुकूमत उनको विलन कंसिडर करवाने की कोशिश कर रही है, विलन पोर्ट्रे करने की कोशिश कर रही है, जबकि वो एक ऐसा शख्स है जिसकी टांगों में गोलियां लगी हैं एंड ही इज द विक्टिम। वो विक्टिम है, लेकिन आप लोग जो हैं उनको विलन पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, पहले तो इस वाकये को अनइक्विवोकली इसको कंडेम करना चाहिए। किसी भी सियासी लीडर के ऊपर इस तरीके से हमला हो, इट इज़ कंडेमेबल। वी डोंट सपोर्ट दिस, वी डोंट अप्रिशिएट दिस, और ये इंतहाई ख़तरनाक ट्रेंड है। वी हैव लॉस्ट आवर लीडर। हमने शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को, जिस तरह अभी अज़मा कह रही थी, एक साजिश के तहत खो दिया। वो शहीद हो गई। हमारे न जाने कितने हज़ारों कारकुनान शहीद हुए। हम दुआगो हैं कि खान साहब भी अल्लाह ताला उनको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे और उनको जल्द सेहतियाब करें। जहाँ तक पॉलिटिकल डिफरेंसेस का ताल्लुक है, वो अपनी जगह पर हैं, और मैं ये समझती हूँ और मेरी जमात ये समझती है कि पुरअमन एहतजाज करना, रैलीज़ निकालना, जलसे जुलूस करना, ये किसी भी पॉलिटिकल पर्सन का एक राइट है, उसको हम नहीं रोकेंगे। लेकिन शुरू दिन से आपको याद होगा खान साहब कि ये बारहा कहा जा रहा था कि ये खूनी मार्च है। इसमें अब तक 3 लोग तो अपनी जान से जा चुके हैं ना। एक बेचारी जर्नलिस्ट चली गई, बाकी एक कंटेनर से गिर के मर गया, एक कोई किसी का एक्सीडेंट हो गया। इट्स अनफॉर्चुनेट। उन लोगों का क्या कसूर था, या वो किस तहरीक में जा रहे थे, या उनकी फैमिलीज जो पीछे रह गई हैं उनका क्या कसूर है। खान साहब को देखिए, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैं आज सोच रही थी और मेरे जहन में आया था कि इस तमाम मामलात में, ये मार्च के अंदर इमरान खान, उनकी रैली, उनकी मार्च, हम तो सैलाब ज़दगान को तो भूल के बैठ गए। हमें कोई मीडिया बात करता है, ना कोई और शख्स बात करता है कि उन बेचारों की बहाली का क्या होना है। सबसे बड़ा अहम और प्रायोरिटी हमारी इस वक्त होनी चाहिए थी कि तमाम का तमाम फोकस जो है उनकी तरफ होना चाहिए था। और खान साहब ने बहुत ज़्यादती करी इस कौम के साथ कि उनसे फोकस हटा के अपने ऊपर फोकस ले आए। देखिए, इक़्तिदार आनी जानी चीज़ है, ताहयात कोई भी गद्दी पे नहीं बैठा रहता। कल खान साहब, मियाँ साहब 3 बार वज़ीर आज़म रह के उतर गए, बीबी साहिबा रहीं, वो शहीद हो गई। ये दिस इज़ टेम्पररी, दिस इज़ नॉट परमानेंट। कोई भी ऊपर से लिखवा के नहीं लाया कि मैं ताहयात वज़ीर आज़म रहूँगा। ये चीज़ें आनी जानी होती हैं। कौम की खिदमत करने का जज्बा आपके अंदर होना चाहिए। अगर खान साहब ये कहते हैं कि जी नया पाकिस्तान हम बनाएंगे, तो पहले जो सैलाब ज़दगान है उनकी बहाली पे तो काम करें। अगर आपके पास एक फॉलोइंग है, आपको लोग फॉलो करते हैं, यूथ आपकी सुनता है, तो उसको आप एक पॉजिटिव तरीके से इस्तेमाल करिए। अब जो इस वक्त नेम कॉलिंग हो रही है, अगेन मंसूर साहब, मैं कहूँगी दिस इज़ वेरी डेंजरस। बग़ैर किसी तहकीक के, बग़ैर किसी इन्वेस्टिगेशन के आपने 10 लोगों पर इल्ज़ाम लगा दिया। यहाँ पर बहुत सारे आपके वोटर्स या आपके चाहने वाले जुनूनी भी होते हैं। क्या पता कोई कल को उठ के कोई किसी को नुकसान पहुँचा दें। तो ऐसे जब आप ऐसे लेवल पे पहुँचते हैं ना, जिस पे खान साहब हैं, वहाँ पर जो भी बात करें सोच समझ के बात करें और बड़े तहम्मुल से बात करें। ठीक है, गुस्सा अपनी जगह है, हम सबको गुस्सा है कि जी नहीं होना चाहिए था हमला, कैसे हुआ, किसने किया। हमारे पास भी बहुत सारे सवालात हैं, और जाहिर बात है उनके चाहने वाले, उनके घर वाले, उनके फॉलोअर्स, उनके वोटर्स, दे आर ऑल्सो वेरी एंग्री। होना भी चाहिए, जायज़ है, जस्टिफाइड है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम किसी और को नुकसान पहुँचाना शुरू कर दें।